नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको अपनों अब्दुल वहीद मेवाती दहंगल उज्जैन मध्य प्रदेश की सरज़मीन से एक बार दोबारा मुखातिब सूँ। दोबारा फिर से आपके हुजूर, जैसा कि मेरा वादा था कि 52 गोतों में मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी मैंने किताबें पढ़कर जो इल्म हासिल किया है उसमें से एक एक करके बारी बारी से सारे गोतों का तफसीर आपके सामने रखूँगा। मेरा मोबाइल नंबर 8827508270। आज का मौजू जो तफसीर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ वो दूलोत पाल या दूलोत गोत जो हैं उससे मुताल्लिक़ आपके सामने रखूँगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नया मेहमान सू तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल अब्दुल वहीद मेवाती दहंगल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जो कोने पर बेल आइकॉन का बटन है यानी घंटे का जो बटन है उसको दबा दीजिए। ये दोनों काम करने से आपको एक एडवांस में फ़ायदा ये होगा कि भाई एक तो आपके पास जब भी हमारी कोई नई वीडियो हम बनाकर मेवाती हिस्ट्री के ऊपर डालेंगे तो आपके पास उसका एडवांस में मैसेज आ जाएगा। और दूसरा, हमारी हौसला अफजाई में मज़ीद इजाफ़ा होता है। अगर आप इस तरह से हमारे सब्सक्राइबर और लाइक करते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे तो हमारी हौसला अफजाई में मज़ीद इजाफ़ा होता है। तो आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं आज के वीडियो को आगे लेकर चलता हूँ। धान खाएं दाता को, धान खाया दाता को, कहता खरा लजाए। मैदा को कुजस ना कहाँ, मैदा को कुजस ना कहाँ, चाहे सगरा ही जल जाएं। ये दोहा तूलोत पाल के लिए उनकी शान में जो मिरासी हैं उन्होंने बयान किया था। दूलोत पाल या दूलोत गोत। दूलोत पाल को धोलवत पाल भी कहते हैं। यह नाम इस पाल मॉरिशस डोहल के नाम पर है। पाल की ज़्यादातर आबादी भरतपुर की थेल पहाड़ी व कामा में वाक़ है। यह पाल अपनी कौमी औसाफ के एतबार से दातारी कहलाती है। दातारी यानी दान पुण्य देने वाले, क्योंकि इसमें बहुत बड़े दातार गुजरा हैं। सो सिंह लाड़म का सफ़े अव्वल के दातार थे। दूल्होत पाल के लाड़म का गांव के सो सिंह लाड़म का अव्वल दर्जे के दातार गुजरे हैं। इसने जंगलों में कुएं तामीर कराए। इसके मुतालिक मशहूर है कि किसी फ़कीर से दुआ से इसकी जेब कभी खाली नहीं हुई। किसी बुज़ुर्ग ने इन्हें दुआ दी थी कि तेरी जेब कभी खाली नहीं हुई, जिससे वो हमेशा राह खुदा पर खर्च करता रहा। इनकी तारीफ़ में मिरासी ने कहा है, तेरी हर के लगी टेक, लिख कर दो जो सु लायो। लिख कर लगी तेरी हर के लगी टेक, लिखा कर दो सुज लायो। लेनो हुस्ना के घर, जन्म देश दोहल को गायो। मेंदा मुदाहड़ा इस पाल का मशहूर दातार था। इसी तरह खेती की दूल्होत ही नहीं बल्कि पूरी मेवात, सिर्फ दूल्होत पाल का ही नहीं पूरी मेवात का हातिम था, जिसने 1934
विक्रमी के हौलनाक कहत में गरीबों के लिए लंगर खाना कायम किया था। इसमें बेशुमार गरीब व मुफलिस खाना खाते थे। जवाहर सिंह वली भरतपुर जब पुष्कर स्नान करने गए थे तो दुल्होतपाल के बहादुरों से इसने मदद की अपील की, जिससे कि दास्तान मेवात शायरी में जवाहर सिंह की बात में इस तरह बयान किया गया है। किताब का नाम है जवाहर सिंह की बात। आजम अलिया चौधरी पूरो तेरी दिल, भैया कढ़े बुलावते धाव सूरज महल। और जब हम इसमें आगे जाते हैं तो 9 लाख की खोयरी दौलतवाड़ी में पहाड़ के दामन में एक तारीखी गांव है। 9 लाख की खोयरी। इस गांव में कदीम ज़माने के बेशुमार खंडरात मौजूद हैं। महाराजा जयपुर की अलमदारी इस गांव पर आखिर दिनों तक रही, जबकि दूसरे आसपास के कस्बा जात नगर का नुमा वगैरह भरतपुर के कब्जे में जा चुके थे। मुंदरजा मेवाती अशआर में इसी 9 लाख की खोयरी या खोयरी नौला को तोड़े जाने की तरफ इशारा किया गया है। दौलतपाल का पाभा दोहा गांव है, यानी जो पैतृक गांव है, जहां से ये गांव की चौधराहट भी कह सकते हैं। हम आगे अभी और तफसील से उसमें बात करेंगे। तो दौलतपाल का पाभा गांव दोहा गांव है, जो दरअसल दोहल के नाम पर आबाद है। दोहा और इसके आसपास के देहात को तोड़ी के गांव कहा जाता है। दोहा गांव की तारीखी हैसियत इस वजह से बेहद नुमाया है कि इस गांव के बाशिंदों ने 1857 ईस्वी में महाराजा अलवर की सिपाही जो मुजाहिदीन आज़ादी की तहरीक को खींचने के लिए अंग्रेजी अलमदारी में आती थी का मुकाबला किया और इसको पसपा किया। इस जुर्म की पादाश में अंग्रेज सरकार ने इस मौजू के 20वीं हुकूक सलब कर लिए। जो इनके हुकूक थे वो वापस ले लिए गए अंग्रेजी फौजों द्वारा और गांव कच्चे कर दिया गया। यह आज तक कच्चे पे चला आता है। दुल्होतपाल के देहात की तादाद लगभग 360 बताई जाती है। इसके चौधर के गांव हम और अभी आगे इसमें तफसील से बात करते हैं। इसी में अब अगर हम दुल्होतपाल की थोड़ा और डिटेल में बात करने जाते हैं तो दुल्होतपाल के 360 गांव हैं। ये राणा काको के समय में जो गाँवों की जो बंदी करी गई थी उसके हिसाब से दुल्होतपाल के 360 गांव हैं। और पाभे का गांव दोहा है, जैसे अभी मैंने आपको जिक्र किया। चौधर का गांव मिल्कापुर, गुर्जा, लड़मका और सीकरी। गांव तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो चौधर के गांव हैं वो ये हैं। बुजुर्ग दोहल इन्हीं के नाम से इस पाल का नाम दुलोत या दौलत पड़ा। इस गोद के जो सबसे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं वो दोहल इन्हीं के नाम से इस पाल का नाम दुलोत या बाद में चेंज होते होते दोहल पड़ गया। इसी पाल का ताल्लुक जादूवंश से है। कुर्सीनामा राजा तहनपाल से मिलता है। 1192 में जो तहनगढ़ का राजा था, ये जादूवंश में आते हैं। ये गौत दुलोत जो है वो जादूवंश से ताल्लुक़ रखती है और इनका कुर्सीनामा राजा तहनपाल से जाकर मिलता है, जो 1192 में तहनगढ़ का राजा हुए थे। बड़े बड़े दातार या दानी हुए, इसीलिए इस पाल को दानी भी कहते हैं। गांव लड़मका के सोसिंग दुलोतपाल से मशहूर दानी फ़कीरों और दुर्वेशों ने दुआ की थी कि जब कभी जेब कभी भी उसकी खाली नहीं रही। इसकी जो आबादी है वो भरतपुर पहाड़ी और कामा तहसील में आबाद है। मेंदा, मुंदहेड़िया और हीरा
ख्रिस्तिनियाँ सारी मेवात दान पुण्य की वजह से जानी जाती है। 1934 में जब अकाल पड़ा था तो हीरा ख्रिस्तिनिया ने जगह जगह कुएं खुदवाए थे और इनके जो पाभा के गांव दोहा के आसपास बड़े गांवों की तोड़ी को कहा जाता है। दुलोत्पाल आजादी की लड़ाई में अहम किरदार निभाया और अभी तक इसके जो मशहूर गांव हैं 360, उसमें मैं कुछ नाम आपके सामने रखता हूं। पाकड़ा, लाड़मका, सीकरी, गोधुला, शोलका, निकरपुर, नाहाव, खेस्तिकी, खेड़ा कला, महारायपुर, पिरूका, जौतरी, दोहा, मेदापुर, धनोता, पहाड़ीवास, खुसपुरी, नदली, सिकियाबास, जौधन का बड़ा, मीरवास, भोजपुर, खेड़ा, खिदमतपुर, जलालपुर, गंदीका, जगमोई, कैमासा, न्यायना, चिमरवाड़ा, धरतपुर, अड़ीकाबास, पीपलखेड़ा, इंदरपुरा। वैसे तो बहुत सारे गांव हैं जिनका सबका नाम यहाँ लेना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसी दुलोत्पाल में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका हज़रत मियाँ फूल शाह साहब दोहा, इनका यहाँ कुछ मैं आपके सामने पेश करता हूँ तज़किरा। आप दुलोत थे और दोहा के रहने वाले बुजुर्ग थे। आपका रूहानी मर्तबा बहुत बुलंद था। खुद मुझे भी मियाँ साहब से भारी अक़ीदत रही, यानी जो किताब लिखने वाले हैं अब्दुल शकूर साहब, उन्होंने ये लिखा है कि भाई मेरी भी उनसे बड़ी अक़ीदत थी। आपके मुतालिक मशहूर है कि जब से बुज़ुर्ग पाई उस वक्त से पनाह सदक़ात व खैरात करते हैं। आपके मुरीदीन ने आपको रोका भी, लेकिन आप अपनी धुन के पक्के थे। हर 27वीं को मियाँ अमीर शाह साहब को ईसाले सवाब किया जाता है। इसमें जुमला अक़ीदतमंद जमा होते हैं और काफ़ी गहमा गहमी रहती है। आपकी मजलिस सल्फ़ का नमूना है। आवाम जुंक दर जुंक हाज़िरी देते हैं। ये दोहा में आपका मज़ार शरीफ है। इसके बाद हम कुछ दुलोत्पाल के जो दानी गुजरे हैं उनका यहाँ ज़िक्र करेंगे, ताकि क्यों आपको थोड़ा क्लियर हो कि क्यों इस कौम को दातार या इस गौत को दातार कहा जाता है। जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया दादा मेदा का ऊपर मैंने कुछ शेर आपके सामने रखे थे, तो उनकी यहाँ तफसीर मैं आपको बता रहा हूँ। दादा मेदा वल्द नवल दुलोत्पाल से था और गांव लोड़ाहड़ का था। ये बहुत बड़ा दानी था। इसकी दान देने की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। मेवाती अशरार, मेवाती ज़बान में जो मेवाती शायरों ने जो आपकी तारीफ़ बयान करी है। जादन में दो जन्मे बटी बधाई रीत, पेमी के पैदा हुओ बुद्ध सावणी तीज। मालदार के राजा ने दादा मेदा के दान देने की चर्चा बहुत सुनी थी। एक बार उसने अपनी जाति 4 राय दादा मेदा को कूजस कहने के लिए भेजे थे। यानी कूजस यानी उनकी बुराई जाकर कह के आओ राय ज़्यादा को। चारों राय लोड़ाहक पहुंचे और बैठक पर जाने के बजाय घर गए तो दादी ने पूछा, कहो कहाँ से आवला, कहाँ जावला बीर, आया मेदा ने जानवा, रानी बसे समुद्र तीर। जब दादी ने राव साहब से राय से पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, इन्होंने कहा हम मेदा से उसकी पत्नी को दान में मांगेंगे। चारों ने आपसी में मशवरा किया कि भाई हम दादा मेदा से क्या मांगें। तो उन्होंने आपसी में मशवरा करके तय किया कि हम दादा मेदा से उनकी पत्नी को मांग लेते हैं। इन्होंने कहा हम मेदा से उसकी पत्नी को दान में मांगेंगे। ये राय साहब दादी को भड़काने के लिए घर गए थे।
ताकि वो दान में दिए जाने से इनकार कर दे और हमें कुजस कहने का मौका मिल जाए और राजा से हमारी जान बच जाए। फिर ये दादा मेदा के पास बैठक पर पहुंचे और दादी को दान में मांग लिया। तो दादा मेदा घर गया और दादी को सारी बात बताई। इतनी सुन के बात नवल को घर को जावे, मार्ग करे जवाब नवल को क्यों पिस्तावे। सुन रे मेदा नवल का, बात करो आभावासी, मोय दिया जू जस रहे फिर भी सस्तो जान सी। ये दादी ने जवाब दिया। दादा मेदा दादी को घर से लाया और राय साहबों को दान में दे दिया। अंग्रेज आओ मेरे मंगणवा, यही कहने मान, यही अड़ी है तेहरी मार्ग दाणी दान। अब राय साहब कुजस कैसे कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो जो मांगा था वो उन्हें मिल गया। उन्होंने कुजस कहने की एक और तरतीब सोची। वह कहने लगे, हम तो मार्ग को देख कर लेंगे, आंचल दिखाओ। सत का जमाना था। दादी ने सीने से पर्दा हटाया तो दादी के सीनों से 4 दूध की धार निकली और चारों मिरासियों के मुंह में चली गई। तो राय साहबों ने जश गाया, मार्ग म्यारी माँ है, मार्ग म्यारी माँ है, मेदा म्यारा बाप। धरती तू आसमान सू, दूलो तेरी सबके ऊपर छाप। ये राय साहब जस कहकर वहां से चल दिए और राजा के पास दरबार में पहुंचे। राजा ने पूछा, मेदा को वो कुजस सुनाओ जो तुमने वहां कहा था। ये सुनकर राय साहबों ने एक दूसरे की तरफ पीठ कर ली और चारों दिशाओं की जानिब मुंह करके खड़े हो गए और फिर बारी बारी कहने लगे। पहले ने कहा, पीछे धोलर काग, धरती खोदे थल है, मानस देखो नाय, तेरी हूं तक मेदा नाम नवल का। इसी तरह दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा और चौथे ने कहा, भाई इंद्र करे नितोष बादल चमके चौदिशा, तेरी सूरत फिर सो कोसू हूं ता नाम मेदा नवल का। यानी राजा ये जस सुनकर सख्त नाराज हो गया और उसने कहा, और वो कहने लगा, थाड़ी म्यारे देश का म्हारो कहो करो, के ना मेदा को कूजस कहो, ना तो ताते तव्वे चलो। ये जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था ना कि 4 लाइनें आपके सामने रखी थी, तो ये इसीलिए कि भाई जब राजा नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि तुमको मैंने कूजस कहने के लिए भेजा था और तुम तो यहाँ आके उनका जस गा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने कूजस नहीं कहा तो मैं तुम्हें जला दूंगा। तो उस पर से चारों ने कहा कि आप हमें जला दो। धान खाए दाता को कहता खरा लजाए, मेदा को कूजस ना कहा चाहे सगरा ही जल जाए। इसके बाद एक बकौल साहिब मेव क्षत्रिय कौम से सोसिंग लाड़म का जो एक और दान दाता का मैं आपको दान दाता का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, जिनका नाम सो सिंह लाड़म का, जो दूलोतपाल का मोरस आला है। मेव कौम में बहुत बड़ा दातार हुआ। इसने जंगलों में बहुत कुएं बनवाए। इसके मुतालिक मशहूर है कि किसी बुजुर्ग की दुआओं के तुफैल इसकी जेब कभी खाली नहीं रहती और जिसमें यह वक्त दान देते रहते थे। तेरी हर के लगी टेक लिखा कर वासु लायो, लोनी हंसना के कर जन्म देश दुहल को गायो। यह कौम सखावत के में सदा से मशहूर है। जब ये खेत बीजते तो पहले 2-4 अंधला बीज दान करते थे, कुछ पक्षियों को बखेर देते थे और ये कहते हुए खेत बीजना शुरू करते थे कि ए अल्लाह, इस खेत में जीव जिनावर पशु पक्षी गरीब गुरगा फ़कीर फ़ुकरा सबके भाग की पैदा देना। और जब फसल कटती तो वहीं से दान देना शुरू कर देते थे और सारे साल दान देते रहते थे। यह रास्ते में बाड़ वगैरह लगाकर रास्ते को कभी नहीं रोकते थे।
इनकी एक खासियत थी कि ये अपने खेतों में बाड़ नहीं लगाते थे। कहते थे पता नहीं कैसा सखी सूरमा का पेड़ पड़ जावे, सूम सकाले मत मिले सखी मिले पहले, एक सखी एक सूरमा हाँ ये बस्ती गेले। धन जोड़ सू ना जुड़े, खास ध्यान दीजिएगा, धन जोड़ सू ना जुड़े खाया सू ना जाए, धन जोड़ सू ना जुड़े खाया सू ना जाए, लिखो होएगो कर्म में धन तो अब ढालो बढ़ जाए। दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन ना घटे, जैसी नदी घटे ना नीर, साथ वही तेरे जाएगो जो बटो मैं ना भाई फकीर। ना कोई लायो हूनसू ना कोई लेगो साथ, ना कोई लायो हूनसू ना कोई लेगो साथ, दुनिया में सू जाएगो बंदे धर छाती पे हाथ। तो दोस्तों आज ये कुछ मैंने आपके दुलोत गोत की तफसीर आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह ये वादा है आइंदा भी आपके सामने और दूसरे जो गोत हैं उनकी तफसीर और उनकी मुहावरे, उनकी कहावतें, उनके बुज़ुर्गों का और उनके जो भी गौत से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बुज़ुर्ग हैं उन सब की तफसीर लेकर आपके सामने हाज़िर होता रहूँगा। दुआ की गुजारिश है हमेशा अपनी दुआओं में मुझ नाचीज़ को, मुझ गुनाहगार को याद रखिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और गौत की तफसीर के साथ आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगा। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।